नमस्ते, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकौरिया, भोपाल मध्य प्रदेश से। कल मैंने बताया था कि पुलिस रिपोर्ट आम व्यक्ति किस तरह से कर सकता है, क्या-क्या उसके अधिकार हैं। पुलिस रिपोर्ट करेगा, कोई भी घटना घटित हुई हो उसके साथ या कहीं उसने देखी हो कोई भी ऐसी चीज़ जो पुलिस को बताना ज़रूरी है, तो वो पास के थाने में लिखवा सकता है। अगर वो थाने की घटना नहीं है तो थाने में पुलिस जीरो बेस पे रिपोर्ट लिखेगी और उसको फ्री एक कॉपी देगी। अगर पुलिस आनाकानी कर रही है रिपोर्ट लिखने में तो वो जीरो बेस पे नहीं लिख रही है यदि, तो वो जो व्यक्ति है जिसे पुलिस को सूचना देना है या रिपोर्ट लिखवाना है, खुद के साथ कोई अपराध हुआ है उसकी, तो वो एसपी के पास जा सकता है। एसपी भी नहीं सुन रहा तो कोर्ट में आवेदन दे सकता है, ई रिपोर्ट कर सकता है। इतने उसके अधिकार हैं। अब पुलिस क्या करती है अगर पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली है। सामान्यतः कोई घटना घटी, पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली, पुलिस ने रिपोर्ट लिखी। अगर आपको लिखते नहीं आ रहा है, आप मौखिक बोलकर पुलिस को मौखिक बोलकर सुनाएंगे, पुलिस लिखेगी और आपको एक फ्री में कॉपी देगी। उसके बाद पुलिस के क्या काम होते हैं? पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त रहता है कि हाँ भाई ये थाने का ये थाने क्षेत्र का ये घटना है, ये तो वहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने जाएगी, घटना स्थल का निरीक्षण करेगी, लोगों से पूछेगी, बयान लेगी। जिस भी तरह का अपराध होगा, संबंधित जो भी उसके सबूत होंगे, जैसे कि आसपास के सीसीटीवी या जहाँ घटना घटित हुई हो वहाँ का सीसीटीवी, जैसा भी होगा वो इकट्ठे करेंगे और मोबाइल का डाटा लेंगे। अगर कोई ऐसा अपराध है कि मोबाइल से कुछ लेन देन हुआ है, मोबाइल में धमकी आई है या इस तरह का कुछ है, तो मोबाइल का डाटा लेंगे। अगर मारपीट वगैरह हुई है, कुछ इस तरह का हुआ है, तो फिर मेडिकल रिपोर्ट ली जाएगी। और अगर गंभीर अपराध हुआ है बहुत ज़्यादा, तो पुलिस फिर संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी। सामान्यतः आम केसों में पहले इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस, फिर उससे पूछताछ करती है व्यक्ति से। अगर मिल जाता है, अगर गंभीर अपराध है तो पुलिस कोशिश करती है कि जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़े, क्योंकि उसके भागने का डर रहता है, सबूत मिटाने का डर रहता है। और कुल मिलाकर वो गंभीर अपराध में बाहर जा सकता है और कई तरह की दूसरे अपराध भी कर सकता है। इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो यदि 7 साल तक से कम सज़ा का कोई अपराध है तो पुलिस सारे इन्वेस्टिगेशन करके 60 दिन के अंदर चार्जशीट पेश करेगी कोर्ट को। और गंभीर अपराध है तो फिर पूरा इन्वेस्टिगेशन करके 90 दिन में कोर्ट में पेश करेगी। इस बीच अगर ऐसा लगता है पुलिस को कि गंभीर अपराध है, उसको अरेस्ट किया है और जेल गया है अपराधी, तो अपराधी यदि जेल गया है और उसके चार्जशीट पेश नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में जो समय है, जैसे 60 दिन के समय का कोई अपराधी है, कोई अपराध किया है जिसमें 60 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट पेश करना है कोर्ट में और वो किसी कारणवश नहीं कर पाई, तो अपराधी को ये अधिकार है कि वो कोर्ट में आवेदन दे वकील के द्वारा कि डिफ़ॉल्ट जमानत उसे मिल जाए। और यदि गंभीर अपराध है जिसमें 90 दिन में चार्जशीट पेश कर रही है पुलिस और किसी कारणवश पुलिस 90 दिन में चार्जशीट पेश नहीं कर पाई, तो अपराधी को कानूनी अधिकार है, उसके पास मौलिक अधिकार है कि वो अपने वकील के द्वारा आवेदन दे कि उसे डिफ़ॉल्ट बेल, मतलब ये पुलिस की तरह से उसके काम में देरी हो रही है कि पुलिस ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाई, 90 दिन में चालान पेश नहीं कर पा रही है, तो फिर उसको कोर्ट से जमानत दे दी जाएगी, चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो। और यदि कोई सामान्य अपराध है, कुछ ऐसा अपराध है कि उसको अग्रिम जमानत मिल सकती है, तो सेशन कोर्ट से या हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत
अपराधी ले सकता है। ये अपराधी के अधिकार है और पीड़ित पक्षकार कोशिश पूरी करेगा कि उसकी ज़मानत ना हो। वो अपनी तरफ से ज़मानत रुकवाने के आवेदन अलग से दे सकता है। तो ये एक सामान्य भाषा में एक सामान्य जानकारी मैंने आम लोगों को जानने के लिए समझाई है। कल मेरे पास कुछ लोगों ने फ़ोन किया, बहुत से आसपास के लोगों ने जो मुझे सुनते हैं, उन्होंने कहा कि दीदी कुछ ऐसा बताओ कि दोनों पक्ष में हो, कि सामान्यतः कुछ अपराध ऐसे हो जाते हैं जो गली मोहल्लों में, कॉलोनी में आपस में लड़ लेते हैं, ज़मानत नहीं होती है, पुलिस बढ़ा चढ़ा कर धाराएँ लगा देती है, तो उसमें क्या क्या हमें प्रावधान है। अगर कुछ ऐसे अपराध हुए हैं कि गली मोहल्ले में आपस में कुछ लड़ाई हो गई है और उनको पुलिस थाने में गए हैं, रिपोर्ट भी लिखवा दी और आपस में वहाँ समझौता करके पुलिस से बोलें कि भाई हमें आपस में समझौता करना है, तो थाने से भी उन्हें मतलब छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर एक बार पुलिस ने चार्जशीट लगा दी है तो फिर कोई समझौता नहीं होगा, फिर समझौता कोर्ट में ही होगा। पूरी कोर्ट की प्रोसीजर होगी, प्रक्रिया होगी, उसके बाद मजिस्ट्रेट अपराध की स्थिति देखते हुए उनका या तो आपस में समझौता हो जाता है कोर्ट के बाहर, तो कोर्ट को सूचित कर सकते हैं, प्रक्रिया होगी पूरी। और अगर कोर्ट के समक्ष दोनों पक्ष आकर बोलते हैं कि हमें आपस में समझौता करना है, इस केस को आगे नहीं बढ़ाना, और केस गंभीर प्रवृत्ति का ना हो, तो समझौता हो जाता है। हमें समाज को अवेयर करना है, हमें लड़ाइयाँ नहीं बढ़ाना है, हमें आपस में मिलकर रहना है और एक दूसरे के अधिकारों का हनन भी नहीं करना है। इन केस किसी कारणवश सडनली प्रोवोक करने की वजह से या कभी हो जाता है आपस में ईगो की वजह से लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो उन लड़ाइयों को ज़्यादा बड़ा ना बनाएं। और लड़ाई होने के बाद जब कोई भी सामान्य व्यक्ति थाने में पहुंचता है या उसके साथ कोई ऐसी घटना घट गई है कि जो